अब हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, मान लो कि 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3 इंटू dx, इसको सॉल्व करना है। इसके लिए देखो, ये जो अंदर वाला टर्म यदि लीनियर है, अगर ये लीनियर लिखा है तो इस पूरे को हम x के तरीके ट्रीट कर सकते हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा था ना, एट ax प्लस b, ठीक है, उस टाइप से। तो इसको x के तरीके ट्रीट करोगे तो ये लिखा x का क्यूब, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n वाला, तो वो होता है ऐसे, x की पावर n प्लस 1, तो 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस c। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ से इसका फाइनल आंसर ऐसा आएगा, 2x प्लस 5 रेज टू पावर 4, और यहाँ से 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा, e रेज टू पावर 2x माइनस 7 इंटू dx, इसको कैसे करोगे? तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, और ये लीनियर है तो लिख सकते हैं, और x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा, अगर ऐसा लिखा है e रेज टू पावर 2x माइनस 5 और d 2x माइनस 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, e की पावर x, और ये तो उसी टाइप का हो गया ना, fx इंटू dx, तो इसका आंसर क्या जाएगा, e की पावर x प्लस c। इसमें इसके कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ x था डिफरेंशियल एलिमेंट और यहाँ पे यही है, तो इसका मतलब ये fx dx लिखा है, तो इसका क्या जाएगा, कैपिटल fx प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो अपना डेरिवेटिव होता था उसमें डिनोमिनेटर के लिए तो फॉर्मूला होता था, इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो डिनोमिनेटर में चीजें दिख रही हैं इसको हमें न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है। तो न्यूमरेटर में बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन, पहले इसको एज इट इज लिख लिया एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बनाना, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और इनटू dx। इससे फायदा क्या होगा कि ये पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका क्या बचेगा dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर 1 अपॉन ये आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका तो x हो जाएगा माइनस ये जो फॉर्मूला ये tan इनवर्स x का, तो x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने तभी ये चीजें समझ में आएंगी। अगला क्या 5, तो इंटीग्रेशन अगर ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 इंटू dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए फिर से वही चीज जो हमने यहाँ पे किया था ना, इसको क्रिएट किया था, डिनोमिनेटर को ऊपर क्रिएट किया था, तो यही सारी चीजें इसमें भी करेंगे। जो रूट के अंदर वाला टर्म है इसको क्रिएट कर लो, तो रूट के अंदर क्या लिखा x प्लस 2, तो वो बाहर क्रिएट कर लो, तो ऐसे करेंगे हम x, यहाँ पे जैसे x लिखा है तो इसमें हमने 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और रूट x प्लस 2 इंटू dx, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा ये वाला जो इतना पार्ट है ये इसका मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, यहाँ से ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 और रूट x प्लस 2 dx, इसको अलग अलग कर दिया, फिर माइनस 2 इंटीग्रेशन रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी पावर 1 और ये 1/2 किया गया x प्लस 2 की पावर 3/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन, और ये क्या लिखा x प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू dx। इसके बाद बस अब इसका इंटीग्रेट कर दो, ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस 2 की पावर n प्लस 1, 3/2 की पावर 3/2 प्लस 1 तो 5/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 5/2 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1, ये 3/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस c, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है
तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, को ये याद है ना ये फॉर्मूला किसका है, ये लिखा है इंटीग्रेशन और ये है cos 2x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2x, cos x का sin x और x का कोफिशिएंट कौन है 2, इससे डिवाइड करना पड़ा, इससे ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या लिखा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और यहां से अंदर से मैं रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो जब हम रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट एक्स का क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है ना ये रूट एक्स की पावर 4 लिखा, यहाँ से रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स क्यूब बचेगा और -1 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन और ये जो लिखा है रूट एक्स प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स, इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा ए माइनस बी तो रूट एक्स माइनस 1, फिर होता है ए स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो प्लस रूट एक्स ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो रूट एक्स तब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा रूट एक्स और यहाँ बचेगा 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद देख रहा है कि ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास यहाँ से क्या बचेगा ये वाला और ये वाला, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग कर लो, मतलब कि ऐसे एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स तो ये बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ऐसा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 की पावर 4 लॉग बेस 9 है और एक्स प्लस 2, ठीक है ये क्वेश्चन है इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे कि ये ऐसा लिखा है, ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा ये 3 की पावर में और 2 भी 3 की पावर में, इसको अलग अलग कर लो, मतलब ऐसा लिख दो 3 की पावर 4 लॉग बेस क्या है इसका 9 और x इंटू 3 की पावर 2 dx, फिर आ जाएगा ये यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, वो तो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन की बाहर कर लो तो 9 बाहर चला गया इंटीग्रेशन, और ये जो लिखा है ना 3 की पावर 4 और लॉग 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर और x है आर्गुमेंट इंटू डी एक्स इक्वल टू, फिर यहाँ से आ जाएगा 9 इंटीग्रेशन और ये जो बेस की पावर होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है तो 3 4/2 तो ऐसा हो जाएगा 4/2 लॉग 3x लॉग बेस 3x इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 9 इंटीग्रेशन, ये बचेगा 2 और ये चला जाएगा यहाँ पे पावर में, यहाँ से ऐसा आ जाएगा 3 की पावर लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, तब कि अगर ये वाला जैसे इसका बेस क्या है 3 और इसका लॉग का बेस भी 3 है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा केवल आर्गुमेंट यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस ये आ गया 9, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इसको कैंसिल कर दो तो 3x क्यूब प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन के लिए क्या करो इंटीग्रेशन, जैसे ये tan स्क्वायर एक्स दिखा तो इसको लिख दो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर इसका मल्टीप्लाई करा दो साइन स्क्वायर एक्स का तो ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद ये जो sec स्क्वायर एक्स लिखा है इसको लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो तो आ जाएगा सॉरी
वो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कॉस में ब्रेक कर दो, मतलब ऐसे लिख दो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ये जो लिखा है ना टेन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस, और इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का तो ये माइनस का 1/2, 1/2 को तो बाहर कर दो, इंटीग्रेशन डी एक्स और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या जाएगा cos 2x dx। ठीक है, अब इन सब का इंटीग्रेशन कर दो तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ से क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स माइनस 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ये सारी चीजें हो गई, ये पूरा फंक्शन ब्रेक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का, सॉरी यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1/2 x और प्लस 1/2 cos 2x का होता है sin 2x और x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो इससे डिवाइड कर दो प्लस c। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको अरेंज करके लिख दो तो आ जाएगा 10x माइनस और यह आ जाएगा 3/2 x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा फाइनली।